ताइवान की राजधानी ताइपे में आज सुबह 7.2 की तीव्रता का तेज भूकंप आया। ताइपे में कई इमारतें गिरी, कई इलाकों में बिजली व्यवस्था ठप। भूकंप का असर दक्षिणी जापानी द्वीप पर भी दिखा। जापानी मौसम विभाग ने सुनामी की दी चेतावनी। जापानी मौसम विभाग का अनुमान, समुद्र में उठ सकती है 3 मीटर तक ऊंची लहरें। लोगों को समुद्र तटों से दूर जाने की नसीहत। गाजा के वर्ल्ड सेंट्रल किचन पर इजरायल का हमला। एयर स्ट्राइक में भारतीय मूल की एक ऑस्ट्रेलियाई महिला सहित 7 राहत कर्मियों की मौत। इजरायली वायुसेना ने वर्ल्ड सेंट्रल किचन की गाड़ी पर किया हमला। मरने वालों में एक फिलिस्तीनी ड्राइवर, 3 ब्रिटिश, एक पोलिश और एक ऑस्ट्रेलियाई और एक अमेरिकी नागरिक। इजरायली हमले के बाद वर्ल्ड सेंट्रल किचन के संस्थापक शेफ जोस एंडीज ने रोका राहत का काम। कहा, इससे गाजा पीड़ितों को मदद पहुंचाने के अभियान को बड़ा झटका लगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड सेंट्रल किचन पर इजरायली हमले की निंदा की। कहा, लोगों तक मदद पहुंचाने का मिशन पर दोनों पक्ष का सहमति थी और ये जंग के अलग था। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजरायली हमले की निंदा की। मारे गए राहत कर्मियों को बताया हीरो। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने राहत कर्मियों की मौत पर जताया अफसोस। वर्ल्ड सेंट्रल किचन के कार्यकर्ताओं पर हुए हमले को बताया अनायास हादसा। गाजा का अल शिफा अस्पताल की दिल दहला देने वाली तस्वीर आई सामने। इजरायली रेड के बाद मलबे में तब्दील हुआ अस्पताल। शिफा अस्पताल में 2 हफ्ते तक चली इजरायली सेना की कार्रवाई। अस्पताल के ज्यादातर हिस्से पूरी तरीके से तबाह हुए। इजरायली सैनिकों की वापसी के बाद अस्पताल कैंपस में मिले 300 से ज्यादा शव। मेडिकल उपकरणों को भी सैनिकों ने तबाह किया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का दावा, जल्द ही खोज लिया जाएगा कॉन्सर्ट हॉल पर हमले का साजिशकर्ता। 144 लोगों की मौत के जिम्मेदार को पकड़ा जाएगा। पुतिन का आरोप, कॉन्सर्ट हॉल पर हमला रूस के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि ये एक 2धारी तलवार है। अब्देल फतह अल सिसी ने तीसरी बार संभाली मिस्र की सत्ता। बहुमत से चुनाव जीतकर राष्ट्रपति पद की ली शपथ। सिसी ने दिसंबर में हुए चुनाव में 89.6% वोट हासिल किए। 6 साल के लिए चुने गए राष्ट्रपति। टर्की के इस्तांबुल में एक नाइट क्लब में लगी भीषण आग, कम से कम 29 लोगों की मौत। नाइट क्लब में मरम्मत के दौरान लगी आग। एक 16 मंजिला इमारत के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर था नाइट क्लब। पुलिस ने पूछताछ के लिए क्लब के मैनेजर सहित कई लोगों को हिरासत में लिया। आग के कारणों की हो रही है जांच। अमेरिका के बोस्टन में एक घर में लगी भीषण आग, एक शख्स की झुलसने से मौत।